हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर जो लाइट का जो चैप्टर था क्लास 10th के लिए जो लाइट का चैप्टर था उसमें क्या था हमारे पास जो थ्योरी पार्ट थे वो हमने कवर कर लिया था। अब हमको शुरू करना है किसमें, न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए। तो न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करने से पहले देखो, न्यूमेरिकल पार्ट में 3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो है हमारे पास मिरर के, दूसरा है हमारे पास लेंस के, और तीसरा है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। देखो, तो हम तीनों को अलग अलग पोर्शन करेंगे, ठीक है। लाइट मिरर का करेंगे, लेंस का करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, सभी का अलग अलग फार्मूला मैंने लिखवा दिया था। और क्विक रिवीजन के लिए अगर देखा जाए तो क्विक रिवीजन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v ये होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर में फॉर्मूला है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास h'/h, और उसके बाद एक और होता है हमारे पास माइनस का v/u, ये वाला फॉर्मूला होता है। और उसके अलावा अगर लेंस में चले तो लेंस में हमारे पास क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सेम h'/h, लेकिन इसमें हमारे पास v/u होता है, माइनस का नहीं होता है, ठीक है। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कई सारे होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो n से डिनोट करते हैं इसको। तो देखो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कौन सा मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 और डिपेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, हमारे पास एक ये फॉर्मूला था। उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्या था, जब अगर एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, एक ये फॉर्मूला था, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमारे पास फॉर्मूले थे, और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास n, इसके अलावा और था हमारे पास किसका था, हाँ साइन थीटा वाला। तो हमारे पास n टू 1 के लिए था हमारे पास साइन i अपॉन साइन r, मतलब ये था हमारे पास कौन सा, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, यही तो है हमारे पास स्नेल्स लॉ, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास मीडियम कितने हैं, 3 मीडियम दिए हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर वाटर का दे दिया और ग्लास का दे दिया तो हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 बार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हुई। अब यहाँ पे 2 पोजीशन हम छोड़ेंगे और 2 पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला, लास्ट पोजीशन पे लिख देंगे इसके लास्ट वाला, और बाकी जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू तीसरा जो मीडियम है जो बीच में पड़ जाएगा वो कौन सा मीडियम हो जाएगा। मान लो कि अगर हम 3 मीडियम कह रहे हैं, ये हमारे पास है एयर, वाटर, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्लास। एयर, वाटर और ग्लास की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जरा, तो वाटर था हमारे पास, बचा क्या, एयर, और इसमें क्या बचा, एयर। तो मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा जो कि हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देख रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, देखो ऑब्जेक्ट कह रहा है 4 सेंटीमीटर साइज, जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो क्या है 4 सेंटीमीटर का है। उसके आगे जब क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, तो कनकेव मिरर हम बनाओ यहाँ पे, कनकेव मिरर, और ये हमारे पास हो जाएगा पोल, यहाँ पे पोल। और हमारे पास कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर हाइट पे, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर का है। और उसके अलावा अब हमसे कह रहा है कि वो प्लेस्ड कहाँ है, u की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर जब कह रहा है तो उसके आगे क्या कह रहा है कि उसके साथ फोकल लेंथ भी दे रखा है। तो f इज इक्वल टू, देखो अब हमारे पास गिवन, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास देखो अब गिवन क्या दिया है, गिवन इज इक्वल टू, तो गिवन के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या है u इज इक्वल टू दिया है। अब देखो सीधे सीधे बात आती है कनकेव मिरर, मिरर है कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस में जब हम ओवरव्यू पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताए थे कि कनकेव मिरर के केस में u भी माइनस में, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी माइनस में आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोकल लेंथ भी माइनस में आता है। तो फोकल लेंथ माइनस में मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास क्या, माइनस का 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास f इज इक्वल टू भी कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो किस में है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में सबका सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये हो गया हमारे पास निगेटिव, और हमारे पास h दे रखा है, h इज इक्वल टू हमारे पास दिया है
4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब इस मिरर से कितना दूरी पे हम स्क्रीन को प्लेस करें कि हमारे पास जो इमेज बने वो शार्प बने, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट सही बने। तो इमेज हम कहीं स्क्रीन हम यहाँ प्लेस करेंगे कहीं, तभी तो हमारे पास कहीं इमेज बनेगा इसका। और कह रहा है कि जब इमेज इधर बनेगा तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो v इज़ इक्वल टू वट, हमको मतलब v निकालना है। तो v इज़ इक्वल टू क्या निकालना है, v हमको नहीं पता तो v निकालना है। उसके अलावा उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर का मतलब हमको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, एंड साइज ऑफ द इमेज का मतलब हमारे पास h' की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इतना वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं पूरा का पूरा एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, लेकिन इसके बाद वाली क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हम सिर्फ प्रोसेस बताएंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में मुझे जाकर नहीं लिखना है, आपको लिखना है। तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करना शुरू करो, फिर क्वेश्चन को देखो। सॉल्व तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व मैं भी करूंगा, लेकिन वीडियो को तुरंत पॉज करो, पॉज करके तुरंत सॉल्व करना शुरू करो। सॉल्व करोगे तो तुमको पता तो चलेगा कि हमारा नॉलेज कितना है, क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर देखो इसके लिए जो हम कार्टेशियन प्लेन पे जो हम करते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन क्या कि कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसके पहले हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इस पे जो हमारे पास थ्योरी पार्ट है उसमें ओवरव्यू वाले में वीडियो नंबर 2 में हम सब कुछ ओवरव्यू दे चुके हैं कि कनकेव मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस में क्या होगा, मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, तो कैसा इमेज बनेगा, वो सब कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन कह रहा है कि इतना सब कुछ हमारे पास देने के बाद अब हमारे पास सीधे सीधे कह रहा है कि v की वैल्यू निकालो। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मिरर है। तो मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u, यही है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है v की वैल्यू। तो v की वैल्यू जो हमको निकालना है ये वाली पोर्शन को, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इस वाले पोर्शन को हम इधर लेकर आएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, जब देखो जब इस वाले पोर्शन को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, एक साइड में हमारे पास बच गया 1/v इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास बच गया क्या 1/f एक साइड, और माइनस का जब 1/u प्लस में का जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 1/u। अब इस वाले पे वैल्यू पुट करो। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ज़रा देखो 1/v इज़ इक्वल टू f कितना है हमारे पास 1/f कितना है हमारे पास माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर को तो अभी छोड़ दो, रहने दो, वो सेंटीमीटर में ही वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब उसके बाद देखो अब माइनस का, अब ये कह रहा है कि 1/u और u हमारे पास कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास। अब ज़रा देखो इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, हटाओ इसको कैलकुलेट करो, तो हमारे पास हो जाएगा 1/v इज़ इक्वल टू 1/ ये माइनस का 1/15 और माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/25, ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं, इसको लेके देखो अब हम यहाँ से यहाँ के बाद हम इसके ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, तो 1/v इज़ इक्वल टू, अच्छा 1/v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा 15 और 25 का एलसीएम देखो, तो 15 और 25 का जैसे एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 75, एलसीएम आएगा 75। तो हमारे पास 15 कितना 5 जा, तो हमारे पास 1 5 जा, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 5 और प्लस का। अब प्लस का जब देखें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये देखो तो 25 3 जा 25, तो मतलब यहाँ पे जाएगा 3, तो मतलब हमारे पास आ गया 1/v इज़ इक्वल टू माइनस का 2/75, तो मतलब हमारे पास v इज़ इक्वल टू आ गया 75/2, लेकिन किस में, निगेटिव में। क्यों, क्योंकि हमारे पास v की भी वैल्यू देखो, v भी हमारे पास किधर ही है, इसी साइड में, लेफ्ट साइड में ही है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया v इज़ इक्वल टू माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास निकल गया माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर निकल गया हमारा, फर्स्ट
आंसर निकल गया। जब फर्स्ट आंसर निकल गया तो अब सेकंड आंसर पे देखो, तो सेकंड आंसर हमारा क्या है, सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड हमको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किस लिए निकालना है, क्योंकि हमको नेचर बताना है। तो मैग्नीफिकेशन जब हम निकालेंगे तो जरा देखो m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू, लेकिन ये क्या है, मिरर है, तो मतलब हो जाएगा किसमें, माइनस का v अपॉन यू, यही है। तो अब इस पर वैल्यू पुट करो, तो जब इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये हमारे पास फॉर्मूले में है। तो जब फॉर्मूले में से पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितना है, माइनस का 37.5 और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ये u कितना है हमारे पास, माइनस का 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो देखो जरा माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, माइनस का हमारे पास 37.5 और डिवाइडेड बाई 25। अब जरा काटो इसको, तो कटेगा, कुछ कट जाएगा, हो जाएगा हमारे पास क्या कटेगा, अगर हम इसको बात करें तो 5 तो हो जाएगा 25, तो 25 वन जा 25, 25 तो 125, तो 1 मतलब 1.5, ये कट जाएगा हमारे पास 1.5 टाइम्स में। तो मतलब हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया कितना, माइनस का 1.5, मतलब हमारे पास कितना आ गया, देखो हमारे पास मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.5 हो गया। अब जरा देखो, जब मैग्नीफिकेशन हमारा निगेटिव में आएगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन जब हमारा निगेटिव में आता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, जो इमेज का नेचर होता है वो कैसा होता है, इमेज का नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा एक वैल्यू तो निकल गया, हमारे पास देखो v की वैल्यू निकल गई, मैग्नीफिकेशन निकल गया। अब हमारे पास एक बच रहा है क्या, हमारे पास निकालना है h डैश, मतलब इमेज का हाइट। तो इमेज के हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, देखो इधर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उधर जगह नहीं है। तो देखो मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h, यही होता है। तो h डैश देखो, h डैश हमारे पास कितना दिया है, एच डैश नहीं दिया है, हमारे पास एच डैश की वैल्यू निकालना है। तो एच डैश इज इक्वल टू, हमारे पास ये किधर चला जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा m इंटू एच, और m हमारे पास कितना है, मैग्नीफिकेशन देखो जरा, माइनस का 1.5 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास और कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5, और उसके साथ साथ हमारे पास मैग्नीफिकेशन जब निकल गया तो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो तो हमारा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एच डैश अब इज इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम कहते हैं कि कोई भी हाइट जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है, तो निगेटिव क्यों नहीं होती भाई, होती तो है। देखो हम ऑब्जेक्ट, हमारे पास निगेटिव जो साइन है वो क्या दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर के बदले नहीं, वो कार्टेशियन प्लेन के नीचे बना है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड है। मतलब हमारे पास ये आएगा तो हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास माइनस का साइन दिखाने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारे पास ये भी आंसर, ठीक है। तो देखो ये माइनस का साइन जरूरी नहीं है कि माइनस का साइन लगाओ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का साइन हमको सिर्फ इतना दिखाता है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारे पास जो प्लेन है उसके एक्सिस प्लेन, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ब्रीफ समझाया हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा कहीं भी, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं भी, तुरंत कमेंट करो, ठीक है। और उसके बाद देखो जितने भी हैं उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कमेंट कर लो, मैसेज कर दो, पूछ लो हमसे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे तो हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना शुरू कर दो, सीधे एकदम, बिल्कुल कोई देरी नहीं, सीधे क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से वीडियो को शुरू करो, फिर देखो कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि हमारा जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा कितना। हमारे पास कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, सीधे सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। अब कह रहा है कि फिर से कनकेव मिरर है हमारे पास, फिर से कनकेव मिरर है। अब कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। अब जो एक प्रिंसिपल एक्सिस है उससे उस पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास u है, u इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 30
सेंटीमीटर, दिया तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन कनकेव मिरर में यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। कनकेव मिरर क्या, इनफैक्ट जितने भी हमारे पास मिरर हैं, जितने भी लेंस है, सभी के केस में यू हमारा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। ये पॉजिटिव कभी मत ले लेना, ठीक है। तो देखो हमारे पास आ रहा है इतना, उसके बाद कह रहा है कि अ कनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास आर दे रखा है, यहाँ से r इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब चलो ज़रा देखो इसमें, तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है, देखो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन हमारे पास दिया है सबसे पहले u की वैल्यू दिया है -30 सेंटीमीटर, और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, हमारे पास फोकल लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है हमारे पास फोकल लेंथ जो होता है वो क्या, देखो इधर ऐसे, जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अब डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए r/2, मतलब r/2 करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ हमारे पास कैसे निकल के आ जाएगा, हमारे पास फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखो, ये हमने अभी जगह छोड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो क्यों, क्योंकि हमको अभी इसको देखना है। तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में होता है और हमारे पास फोकल लेंथ भी माइनस में होता है। अब हमसे फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, तो हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है पोजीशन, v इज इक्वल टू वॉट, उसके बाद कह रहा है नेचर, तो मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वॉट, और कह रहा है साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमारे पास h' भी पूछ रहा है। अब ज़रा देखो, आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम साइज़ ऑफ द इमेज निकालेंगे कैसे, निकलेगा, वो भी निकलेगा, कैसे निकलेगा वो बताते हैं हम, ठीक है। चलो तो देखो अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन पे क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो गिवन इस साइड है, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सबसे पहले हमको निकालना क्या है, v, मतलब ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, माइनस नहीं प्लस, क्यों, क्योंकि मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला लगाओ। तो मिरर फार्मूला में हमको v निकालना है, हमको क्या निकालना है, v, मतलब हमको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो इस वाले पोर्शन को यहीं रहने दो, बाकी इसको एक साइड भेज दो। तो मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। बहुत बच्चे देख के ये घबरा जाएंगे कि सर ये तो है मिरर, लेकिन हम यहाँ माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि हम इस प्लस को इस साइड जब भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब जरा देखो 1/v, तो 1/v को रहने तो यहीं पे 1/f, f कितना है हमारे पास माइनस का 20, तो माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस का 1/u, तो मतलब माइनस का 1/u, तो वो u कितना है हमारे पास ऑलरेडी है माइनस का 30, तो माइनस का 30 हो गया ये, ठीक है। अब जरा देखो इसको अगर हम करें तो हमारे पास कितना जाएगा, 1/v इज़ इक्वल टू, तो माइनस का 1/20 और माइनस माइनस प्लस का 1/30, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एलसीएम, देखो एलसीएम निकालो इसका, तो 30 और 20 और 30 का एलसीएम निकालो, तो हमारे पास हो जाएगा 10 से पहले काट लो तो 2 और 3, तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारे पास आंसर निकलेगा कितना, ये कितना हो जाएगा 60। तो मतलब एलसीएम हमारा दोनों का निकल गया। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा हो गया v इज़ इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा इसके हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पे तो 3, तो यानी कि माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2 आ गया। अब जब इसको अगर हम बात करें, देखो ये इसको हटाओ यहाँ से, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो इसको हम यहाँ लेके चलते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 3 में से माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 अगर जाएगा कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1/60। अब इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो यहाँ पे है u-30 है, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा, और वो भी कहाँ बनेगा, माइनस में ही बनेगा। मतलब हमारे पास v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास v की भी वैल्यू आ गई। अब कह रहा है हमारे पास मैग्नीफिकेशन, मतलब नेचर बताने के लिए। तो नेचर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना ये बात हमेशा कि नेचर जो निकलता है वो मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा। और मैग्नीफिकेशन हमको कैसे पता चलेगा, हमको मिरर, देखो मिरर है तो क्या होता है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u,
लेकिन अगर वही हमारे पास लेंस आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, प्लस का v अपॉन यू। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं और मैक्सिमम टाइम गलती कहाँ होता है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं, लेंस फार्मूले को मिरर फार्मूले में लगा देते हैं और मिरर फार्मूले को लेंस फार्मूले में लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस पे चलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस का, तो v कितना, v हमारे पास है कितना, माइनस का 60 और अपॉन u कितना है हमारे पास, ज़रा देखो u हमारे पास है माइनस का 30, तो मतलब हो जाएगा माइनस का 30। अब ज़रा देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब और हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 20 और नहीं 20 नहीं, 1 0 से 1 0, तो 3 2 जा 6, 32 जा 60, मतलब हमारे पास ये माइनस का है, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गया माइनस का 2। मतलब ये एक जैसे माइनस का 2 आया तो मतलब हमको क्या पता चल गया, हमको इसका नेचर पता चल गया। तो नेचर हमारे पास, इमेज का नेचर कैसा है, हमारे पास आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखते ही क्यों हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैग्नीफिकेशन किस में है, माइनस में। और हम देखो हमेशा बताते आते हैं, क्या जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से ही बता रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन अगर हमारे पास निगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब ये हो गया, अब कह रहा है हमसे कि हमको बताना है साइज़ ऑफ द इमेज, साइज़ ऑफ द इमेज। अब साइज़ ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हमारे पास होता है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना दिया है, 2, तो हम यहाँ रख देंगे 2 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो एच इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज इक्वल टू एच डैश है ये, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। देखो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जो हमारे पास हाइट होगा इमेज का वो कितना होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट के 2 गुना होगा। मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट है तो 2 टाइम्स लार्जर। तो हम यहाँ पे लिख क्या देंगे, तो हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स लॉन्गर या लॉन्गर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। चलो ये हो गया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि अ रेयर व्यू मिरर। देखो अब रेयर व्यू मिरर कह रहा है, तो रेयर व्यू मिरर होता क्या है पहले ये समझ लो। तो रेयर व्यू मिरर वैसा मिरर होता है जिससे क्या होता है, हम जिसे कन्वेक्स मिरर को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रेयर व्यू मिरर। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी हम जब लगाते हैं मिरर को, वो क्या होता है कि साइड मिरर जो देखते हो ना व्हीकल्स के साइड मिरर जो होता है उसी को कहते हैं रेयर व्यू मिरर। हमको पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उसको देखने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर को कहते हैं रेयर व्यू मिरर। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि रेयर व्यू मिरर को ही हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। मैंने यहाँ ब्रैकेट में दे भी दिया है कि जो रेयर व्यू मिरर होता है उसको कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रेयर व्यू मिरर यूज फॉर एन ऑटोमोबाइल लेंस, देखो हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास गिवन में देखो, गिवन लिखते चलो साइड में, हमारे पास आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है हमारे पास, 3 मीटर का। उसके बाद कह रहा है इफ़ द बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखो बच्चे यहाँ गलती यही कर देते हैं कि अब बस इज़ लोकेटेड, अब हमारे पास पीछे दिखाई दे रही है ना बस, ठीक है, 5 मीटर फ्रॉम द, देखो लेकिन क्या है एक्चुअली में क्या है, मान लो कि हमारे पास ये मिरर है। ठीक है, मिरर हम ऐसे तो लगाते नहीं है, मिरर हम ऐसे लगाते हैं, हमारे पास इधर से दिखता है। तो मिरर जब देखेंगे हम, तो मिरर हम क्या था, इधर से क्या था, हमारे पास पेंट किया गया है, तो हम इधर से थोड़ी ना देखते हैं, इधर से तो हमको दिखेगा नहीं, हम किधर, इधर से देखते हैं। जब इधर से देखेंगे तो फ्रंट इधर है, तो मतलब फ्रंट देखो जरा, जब हम फिगर बनाते हैं तो ऐसे फ्रंट मतलब इधर ऐसे, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पीछे से आ रही है मतलब हमारा प्लस में हो जाता है। ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा हमारे पास। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 5 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि यहाँ पे ये क्या है, माइनस है या प्लस है। अब जब देखो उसके आगे और कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमको निकालना क्या क्या है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास, सबसे पहले तो फिगर बना दो। रे डायग्राम बनाते ही पता चल जाएगा कि हमको किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है। तो ज़रा देखो ये रे डायग्राम, कन्वेक्स मिरर इधर से, हमारे पास बस इधर कहीं
लोकेटेड है। ये हमारे पास बस लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मीटर पे। और जब भी हम देखते हैं कि इधर साइड वाले लेंथ को क्या लेते हैं हम, निगेटिव में, मतलब u हमारा किस में हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कन्वेक्स मिरर में हम क्या करते हैं, जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है, इस साइड होता है। मतलब हमारे पास r इज इक्वल टू दिया है जो 3 मीटर, r इज इक्वल टू जो 3 मीटर दिया है वो किस में है, प्लस में। तो r को हम प्लस में ही रहने देंगे। तो जब r को प्लस में ही रहने देंगे मतलब हमारे पास फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा हमारे पास r/2। तो मतलब हमारे पास आ जाएगा 3/2, मतलब हमारे पास फोकल लेंथ निकल गया 1.5। और 1.5 किस में, मीटर में। तो मतलब हमारे पास f निकल गया, f कितना निकल गया 1.5 मीटर में, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब कह रहा है हमसे कि फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। तो मतलब हमारे पास v निकालना है, और v निकालना है तो v इज इक्वल टू हमको निकालना है वॉट। उसके बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकालना है, मतलब पोजीशन और नेचर भी बताना है। और कह रहा है और क्या करना है हमारे पास, साइज़ ऑफ द इमेज, साइज मतलब हमारे पास h' भी बताना है, h' भी बताना है। अब हम कैसे बताएंगे, सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला हम करा चुके हैं, लेकिन वो था कनकेव मिरर का, ये है कन्वेक्स मिरर का। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसका डिफरेंस था, माइनस प्लस, किसको माइनस लेंगे किसको प्लस लेंगे, सेम। चलो धनाधन सॉल्व करो। तो धनाधन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन में, ज़रा देखो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1 माइनस नहीं प्लस, मैं भी गलती कर रहा हूँ। देखो एक होता है कभी कभी हो जाता है, देखो। तो इसमें क्या करना है अभी हमको, फॉर्मूला सेम। अब हम क्या करेंगे, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इधर कर दो। तो मतलब हम इधर हमारे पास बचेगा क्या, 1/v इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/u और अच्छा 1/f माइनस का 1/u। ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब इस पर वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1/v का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/v की वैल्यू 1/v ही रहने दो। और 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जरा देखो, f हमने अभी निकाला है 1.5, 1/1.5, ठीक है। और माइनस का, अब माइनस के साथ हमारे पास क्या है, u की वैल्यू किस में है हमारे पास, u की वैल्यू है हमारे पास किस में, माइनस में। क्यों, देखो माइनस का 5, तो 1/-5 आ गया। तो 1/v इज़ इक्वल टू 1/1.5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/5 हो गया ये हमारे पास। अब ज़रा देखो 1.5 को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1.5 के बीच में से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब जरा 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 1/v इज़ इक्वल टू 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 5 3 या 15, मतलब ये 3 हमारे पास आया कितना। अब जरा देखो, तो इसकी वैल्यू अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये निकल गया। तो अब ज़रा देखो, तो 1/v इज़ इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/v इज़ इक्वल टू 13/15, प्लस में या माइनस में, प्लस में क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास इमेज बनता है वो किधर बनता है, हमारे पास इधर ही साइड तो कहीं इमेज बनता है ना, इधर साइड में, मतलब राइट साइड में। अब क्यों, क्योंकि ऐसे हो जाता है, ये हमारे पास वर्चुअली चला जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 13/15, मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया। अब जब ये रेसिप्रोकल में है, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल का उल्टा हो जाएगा, मतलब 15/13 मीटर हमारे पास v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू इतना लिख दो, या फिर अगर इसको ऐसे नहीं करना तो इसको क्या करो, डिवाइड करके लिखो। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.15 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहे इतना लिखो या फिर इतना लिखो, दोनों सेम है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ किस में करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमको इसका यूज़ पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ ये वाला वैल्यू रखेंगे, एक पॉइंट में रखेंगे, तो फिर हमारा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस का v अपॉन का u, ये होता है। तो मैग्नीफिकेशन में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो माइनस का v, तो माइनस का v मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 15/13 और मल्टीप्लाई बाई 1/u, तो 1/u, u कितना है हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस का कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो मतलब हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू आ गया 3/13
13, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन किस में आया 3/13। अब एक बात बताओ, हमारे पास मैग्नीफिकेशन किस में आया 3/13, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ गया, 0/0 पॉइंट समथिंग आ गया। तो जब 0 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास क्या था, यहाँ अगर हमारा कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं आया और प्लस शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ प्लस शो करना चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो आया वो किस में आया, प्लस में। तो मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है, तो हमारे पास इमेज का नेचर कैसा होता है, हमारे पास होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। हमारे पास आना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व। अब आता है हमारे पास एच डैश की बारी। तो एच डैश के लिए हमारे पास एच की वैल्यू नहीं दिया है। तो जब एच की वैल्यू दिया नहीं है तो एच डैश निकालेंगे कैसे, तो सेम पिछले टर्म वाला हम जो किए थे लास्ट टाइम जो हमने किया था वही करेंगे फिर से। तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू देखें तो हमारे पास है एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश की वैल्यू निकालना है, मतलब इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू एम इंटू एच, ठीक है। तो मतलब ये कि एच डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3/13 इंटू एच, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू पूरी और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर चाहो तो इसको डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, उसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन ख़त्म, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखो मिरर से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन इस जो मैंने तैयार किया है उसमें लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो कुछ अलग है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम पहले लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आएंगे मिरर वाले पे, ठीक है। क्योंकि उसका जो पैटर्न है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का है, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर का पार्ट खत्म हो गया, अब लेंस की पार्ट पे करते हैं। तो लेंस की पार्ट में पहला क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस का, और कन्वेक्स लेंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ दिख रहा है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस थ्रोज अ, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर बच्चों को समझ में आ गया तो एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, नहीं आया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस मतलब हमारे पास सबसे पहले कन्वेक्स लेंस बना लो, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस थ्रोन ऑन अ स्क्रीन। अब एक ये क्या है कि एक थ्रो कर रहा है स्क्रीन पे, क्या एक इमेज, मान लो कि हमारा एक स्क्रीन यहाँ पे है और वो इमेज थ्रो कर रहा है, और कहाँ कितना दूरी पे कर रहा है, मतलब यहाँ से जो स्क्रीन है वो कितने दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद कह रहा है कि द मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, मतलब मैग्नीफाइड मतलब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है कहीं, वो कह रहा है कि इसका मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है इधर कहीं। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास बिफोर आफ्टर बनता है, आफ्टर लेंस बनता है, तो हमारे पास इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, मतलब नीचे साइड में बनता है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस इज़ 15। अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है, गिवन दे दो, गिवन क्या दिया, गिवन के लिए हमारे पास, गिवन में ज़रा देखो वो क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू हमारे पास 12 मीटर, और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 15 ही है, हाँ 15। तो उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, मतलब हमारे पास यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करना है, f इज इक्वल टू वट, तो मतलब हमारे पास f इज इक्वल टू कितना है वो निकालना है। अब ज़रा देखो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से, सबसे पहले अब इसको समझना जब बहुत ज़रूरी है, फिगर को समझना ज़रूरी है कि हम इमेज की वैल्यू कैसे, हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो कैसे आएगा। मैंने क्या बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि कभी भी कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम इधर वाला यूज़ करते हैं, राइट साइड वाला यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कनकेव जो हमारा इमेज बनता है वो किधर बनता है, इस साइड में बनता है। एक केस ऐसा था, लास्ट वाला जो 6 केस था, जिसमें हमारा इमेज इधर बन रहा था, लेकिन फिर भी हम फोकल लेंथ किधर का काउंट करते हैं, हम इधर वाला काउंट करते हैं, ठीक है। और कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ इधर वाला काउंट करते हैं, लेकिन ये कनकेव लेंस तो है नहीं, ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। अब देखो कन्वेक्स लेंस की केस में एक केस छोड़ के बाकी सभी के केस में क्या था, हमारे पास इमेज जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड जब इमेज बनता है, तो इमेज और रियल इन्वर्टेड कब बनता है, जब मैग्नीफिकेशन हमारा किस में होता है, निगेटिव होता है। तो मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
नेगेटिव में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ज़रा एक बात बताओ, मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? देखो, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हमारे पास होता है किसके लिए? लेंस की केस में तो होता है v अपॉन यू। हमारे पास v दिया है, m दिया है, u दिया है। ठीक है, अब ज़रा देखो, अगर हमको फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम? फोकल लेंथ के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और माइनस क्यों? माइनस इसलिए कि हमारा क्या था, ये लेंस है और लेंस की केस में माइनस यूज़ होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। अब ज़रा देखो, हमारे पास v दिया है, f निकालना है, u नहीं दिया है, तो u हमारा निकलेगा कैसे? यहाँ से। तो u यहाँ से जब निकलेगा तो निकालेंगे कैसे? तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है? माइनस का 15 इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास? 12। तो हमारे पास हो जाएगा v हो जाएगा 12 प्लस का और u ये इधर हो गया। अब ज़रा देखो, u को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 12 अपॉन का 15 हो गया। ये आ गया हमारे पास u की वैल्यू। जब u की वैल्यू आ गया तो हम इस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो जब इस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? ज़रा देखो, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब 1/f हमको तो फाइंड ही करना है, तो 1/v v कितना है हमारे पास? 12 और माइनस का, तो माइनस का 1/u, तो माइनस के साथ माइनस का 1 अपॉन u कितना है? माइनस का 12 अपॉन 15। ये है हमारे पास। जरा ध्यान दो, तो देखो अब इसमें क्या है? माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन अब ज़रा देखो, इसका अगर हम 1/1 करें तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल बन जाएगा मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 15 अपॉन 12। ये हो गया। तो अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/f इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12 का एलसीएम 12 और ये हो जाएगा 1 + 15 हो गया। अब चलो इसको थोड़ा इधर इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ये पहले वाला केस है। ठीक है, अब देखो 12 का एलसीएम तो हमारे पास हो जाएगा 1/f इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 12। तो f इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 अपॉन 16। चाहो तो यहीं छोड़ दो या फिर इसको मिनिमाइज कर दो। तो मिनिमाइज करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। तो f इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/4 और वो भी किस में? मीटर में। और मीटर में क्यों? हमारे पास मीटर में इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या दिया है? v की वैल्यू मीटर में, तो हमारे पास u की वैल्यू भी किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो v और u दोनों मीटर में, तो हमारे पास फोकल लेंथ भी किस में आएगा? मीटर में। अब जब इसको हम इसके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना आएगा? 0.7 समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू या तो यहीं छोड़ दो या फिर डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख लेना। ठीक है, इसका है जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब एक बात मैंने बोला था कि f की वैल्यू हमेशा इधर का लेते हैं। अगर ये बात ध्यान हो तो देखो इधर की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अगर f पॉजिटिव नहीं आता मतलब हमारा आंसर गलत होता। ठीक है, यहाँ f पॉजिटिव आया मतलब हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? अगर देखो तो ध्यान से तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द पावर ऑफ द लेंस इज माइनस का 40d, मतलब हमारे पास क्या है? पावर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, आई थिंक 5 था। तो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है, तो गिवन क्या क्या दिया है? गिवन हमारे पास पावर दे दिया है। तो पावर हमारे पास हम p से डिनोट करते हैं और पावर दिया है माइनस का 40d। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। इतना ईजी सा क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/f, यही तो होता है ना। तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला लगा होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। अब हमारे पास पावर दे रखा है माइनस का 40 और इज इक्वल टू 1/f। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो f इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1/40 और ये हो जाएगा, अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा f इज इक्वल टू, या तो लिख दो यहाँ पे माइनस का 1/40, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये किस में आएगा? हमेशा याद रखना कि डायोप्टर में अगर दिया है तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? फोकल लेंथ आएगी मीटर में। तो माइनस का 1/40 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, ये लेंस का भी एक दो क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। तो कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। तो कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन में देखो, जरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना शुरू करो। ये जो एक्सेप्शन केस होता है ना, जो छठा वाला पार्ट, जिसमें क्या होता है कि हमने अभी अभी क्या बोला था
कि कन्वेक्स लेंस की केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलवेज इधर बनता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज बनता है वो इधर बनता है, और वो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ कहीं रखेंगे तो किसके किसके बीच में रख रहे थे, तो हमारा हो रहा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट, अगर देखो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे थे, ये हमारे पास था क्या, ये था हमारे पास C1, ये F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो हम ऑब्जेक्ट को अगर ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रख रहे थे तो हमारे पास इमेज कहाँ बन रहा था, हमारे पास इधर ही सेम साइड में बन रहा था, किससे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। ठीक है, तो इसी केस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया हमारे पास, गिवन क्या क्या दिया है, देखो जरा लिखते चलते हैं। तो हमारे पास h दे दिया, h कितना दे दिया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है, इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं, आप लोग नहीं पता आप लोगों को, तो आप लोग पीछे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डला हुआ है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेस्ड है, मतलब u की वैल्यू दे रखा है, u इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कभी भी 40 सेंटीमीटर u है हमारे पास, तो u किस में होता है, निगेटिव हमारे पास वैल्यू होता है, तो u को हम लिखेंगे किस में, निगेटिव वैल्यू में। ठीक है, अब कह रहा है कि द फोकल लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। अब इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, ये तो हमको पता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे कन्वेक्स लेंस आया तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि हम कभी भी फोकल लेंथ किधर, इधर वाला काउंट करते हैं। ठीक, तो देखो इधर वाला जब हम काउंट करते हैं तो हमारा क्या होगा अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है इसके बाद, तो देखो हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि देखो 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस, देखो तो हमारे पास निकालना क्या है इसके बाद, क्वेश्चन जरा पढ़ो एक बार ध्यान से। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमारे पास पोजीशन निकालना है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, और नेचर मतलब हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकालना है, और हमारे पास उसके बाद कह रहा है कि साइज, मतलब साइज का हमारे पास h डैश निकालना है। ये तीन हमको 4 निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो हमारे पास देखो हमको ये निकालना है, तो हमको इसी को छोड़ देंगे, इसको इधर भेजो। तो 1/v इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/f, और माइनस है इधर आके, इधर प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1/u। ठीक है, अब जरा वैल्यू रखो इस पे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, अगर ध्यान करेंगे हम तो हमारे पास केस ऐसे, हमको देखो डायरेक्ट हमको पता चलेगा नहीं, तो हमको ये देखेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू तो दोनों सेम होती है, तो ये देखो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम काउंट करते हैं इधर वाला काउंट करते हैं, तो हमारे पास लेकिन 60 सेंटीमीटर से तो कम है ना, मतलब फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास बीच में बन रहा है, मतलब इमेज हमारे पास इधर ही बनेगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो देखो 1/60 और प्लस, और हमारे पास u कितना है हमारे पास, माइनस का 40, तो मतलब हो जाएगा माइनस का 1/40 हो गया। इसके बाद देखो, तो इसके बाद हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि वैल्यू जब हम रखें इस वाले पैटर्न पे, तो इसको देखो, तो 1/v इज इक्वल टू, अब 1 क्या है 60, तो 1/60 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और वो जाएगा 1/40। ठीक है, अब जरा देखो, अब 40 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देख लो, 40 और 60 का एलसीएम ले लो। तो पहले तो हम 10 से काट दो। देखो हम ये नहीं कहते हैं कि सबसे पहले 10 से ही काट दो, नहीं, जो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं उसको कर दो। तो मिनिमाइज कर देंगे तो 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब कर दो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ज़रा देखो, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 120। मतलब इसका जो हमारे पास आया एलसीएम वो कितना आया हमारे पास, 1/v इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा 120। अब हमारे पास क्या है, ये 60, तो 2, तो ये 2 और माइनस का ये हो जाएगा 3। तो अब ज़रा देखो, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/120, यही आया हमारे पास। तो मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस का 120। कन्वेक्स लेंस के केस में
अब अगर देखो जो बच्चा बहुत सोच रहा होगा कि कन्वेक्स लेंस के केस में v हमेशा पॉजिटिव आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या बनता है, v हमारा निगेटिव में आता है। अब v हमारे पास निगेटिव में आ गया, ये हो गया। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि v का पोजीशन तो हमारा निकल गया, हमारे पास ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, नेचर, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन u, यही होता है। तो माइनस का v अपॉन u, तो माइनस का v हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा, m इज इक्वल टू माइनस का और माइनस का 120, ठीक है, माइनस और माइनस का 120। देखो ये हो गया हमारे पास माइनस, सॉरी ये क्या होता है हमारे पास प्लस में। मैग्नीफिकेशन हमारे पास लेंस का है ना, तो लेंस क्या होता है v बाई यू, तो मतलब माइनस का 120 और u कितना है हमारे पास, माइनस का 40, तो माइनस का 40, माइनस से माइनस खत्म, तो ये 0 से 0 खत्म, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो मतलब m इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 3। और आया किस में वो जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास आया प्लस में। तो प्लस का साइन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा हमारा इमेज। नेचर निकल गया हमारे पास इमेज का। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा क्या निकलना है, और हमारे पास निकलना है एच डैश की हाइट। मतलब ये कि अगर हम बात करें इसकी, तो एच डैश जरा देखो हमारे पास क्या है, एच डैश, तो मतलब हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और एच की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है कितना 3, तो हम एच की वैल्यू रखेंगे। तो अगर एच डैश की बात करें तो एच डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, m इंटू h, और m कितना है हमारे पास 3 इंटू h कितना है हमारे पास 10, तो मतलब हमारे पास h डैश की वैल्यू निकल गई कितना 30, और वो किस में, सेंटीमीटर में। और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का मतलब, अब देखो ये भी प्लस में आया। प्लस में आया का क्या मतलब, हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा, इरेक्ट बनेगा। मतलब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल तो बन रहा है मतलब डॉटेड लाइन से बन रहा है, लेकिन इरेक्ट बनने का क्या मतलब है, इरेक्ट मतलब जस्ट ऊपर। इमेज भी हमारे पास ऐसे ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी हमारा ऐसे ही है और इमेज भी हमारा ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। मतलब इस लाइन का जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, मतलब ये भी इधर बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन पे। 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, उसको करते हैं। फिर हम उसके बाद चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चों का जो दिमाग का जो लेवल होता है, लेवल को बढ़ाने वाला, उस टाइप का क्वेश्चन कुछ करेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑलरेडी मैंने सारा का सारा फॉर्मूला बता दिया है, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है और आंसर लेकर आना है। तो फॉर्मूले पे पुट करने के बाद जब आंसर आएगा वही हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ये कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा, जितना भी वो लिख लेना, देख लेना एक बार। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब WA, ठीक है, ये दे दिया। अब इसका वैल्यू दे रखा है 1.33, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब लाइट की वेलोसिटी दे रखा है, मतलब C1 दे रखा है, और C1 कितना दे रखा है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि हमारे पास मीडियम कोई है, इधर है हमारे पास एयर और इधर है हमारे पास वाटर, ये नॉर्मल हमारा। तो लाइट ऐसे आई और इधर को चली गई, ठीक है। तो मतलब ये कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो मतलब ये एयर है, ये वाटर है, और एयर और वैक्यूम का जो वेलोसिटी होता है लाइट का, वो दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास निकालना क्या है, हमारे पास कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर का जो वेलोसिटी निकालना है इन वाटर में, मतलब 2 हमको निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। सीधे फॉर्मूले लगाओ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था C1 अपॉन C2, यही था ना फॉर्मूला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। या फिर इसी फॉर्मूले को हम ये भी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, यही था। अब इस पर वैल्यू पुट करो तो n हमारे पास देखो NWA हमारे पास कितना दिया 1.33, और हमारे पास कितना है C1 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई C2। तो मतलब हमको C2 की जब वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो C2 इज़ इक्वल टू, जब ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 1.33,
ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया हमारा आंसर, बस इतना ही था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल, जो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते थे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है। अब देखो हमारे पास कह रहा है कि जो मीडियम है, तो जो मीडियम 1 है वो क्या है, वाटर है, और जो मीडियम 2 है वो क्या है, केरोसिन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मतलब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हमको दिया है 1.33। अब कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन हमको दे रखा है कितना, 1.44। अब हमसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। मतलब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला जब हम देखते हैं कि N1 अगर दे रखा है और N2 अगर दे रखा है और रिस्पेक्ट तो हमको निकालना है N2 N1 निकालना है, तो क्या करते थे हम, N2 अपॉन N1, हमारे पास यही फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूले पर रखो। तो मतलब हमको क्या निकालना है, केरोसिन, तो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो हमारे पास हो जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाई 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला जब रखेंगे तो हो जाएगा 1.08, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, चलो आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जाके आपको बोलें कि उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस और मिरर के और भी बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने कर दिया यहाँ पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको अभी हमको सॉल्व करना बाकी है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।